अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल अजीज इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर हाफिज मोहम्मद वकास। आई एम गोइंग टू गाइड यू थ्रू योर प्रिपरेशन फॉर एफपीएससी लेक्चरशिप टेस्ट। मैं आपको एफपीएससी के लेक्चरशिप टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से कुछ गाइड करने के लिए आया हूं। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एफपीएससी का जो लेक्चरशिप का टेस्ट होता है उसको किस तरीके से क्रैक करना है। उसके लिए मैंने सब्जेक्ट्स जो पेपर होता है उसकी मार्क्स डिवीजन की है और फिर आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और ये डिस्कस किया है कि एफपीएससी के लेक्चरशिप के एग्जाम में अपीयर होने के क्या फायदे हैं और फ्यूचर में इसका कितना स्कोप है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एफपीएससी का जो टेस्ट होता है लेक्चरशिप का, उसकी मार्क्स की डिवीजन जो है 100 मार्क्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसकी जो डिवीजन है मार्क्स की, उसको मैंने लेक्चरशिप इंग्लिश की बात कर रहा हूँ पहले। वैसे तो जो भी टेस्ट होते हैं एफपीएससी के, उसमें 50 जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। मेरा मतलब ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश के अलावा, अगर केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर और दीगर सब्जेक्ट्स हों, तो 50 नंबर जो होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो 20 नंबर होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर यूजिंग वोकेबलरी रिलेटेड होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और 30 नंबर जो होते हैं उसको प्रोफेशनल कहते हैं, वो एंड में होता है। 71 से लेकर 100 तक के जो एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल टेस्ट। तो जो कॉमन है इंग्लिश के साथ बाकी सब्जेक्ट्स का, वो है पार्ट 1 जो 20 नंबर का है। ये इंग्लिश के लेक्चरशिप टेस्ट में भी ये एमसीक्यूज आते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के जो बाकी सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है उनमें भी ये आते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल जो है वो भी कॉमन है। वो अगर आप इंग्लिश के लेक्चरशिप टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे एंड में। 71 से 100 तक 30 मार्क्स होता है। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो कॉमन पार्ट 1 है उसको हम डिस्कस करते हैं, चाहे आप इंग्लिश के लेक्चरशिप टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो या आप अपीयर हो रहे हो बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस हो। तो जो 20 नंबर का पोर्शन है वो ग्रामर से रिलेटेड आमतौर पर होता है, ग्रामर वोकैबुलरी से रिलेटेड। तो उसमें जो हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे वो तकरीबन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर डिस्कस करेंगे जो पॉसिबली इस इम्तिहान में आ सकता है। मिसाल के तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम भी, और इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस वगैरह। और खास तौर पर ना सिर्फ ये कि हम इनकी डेफिनेशन बल्कि इन डेप्थ स्टडी, यानी नाउन को एक चैप्टर लेकर चलेंगे और नाउन की काइंड्स और इसके ऊपर जितनी भी डिबेट है उसको देखेंगे। प्रोनाउन और उसकी काइंड्स और उसके ऊपर जितनी भी डिबेट है उसको देखेंगे। एडजेक्टिव्स वगैरह, एडवर्ब्स, प्रपोजिशंस, सारी डिटेल, क्योंकि प्रपोजिशन के लिए भी फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में आते हैं कि जो प्रॉपर प्रपोजिशन है वो यूज करें। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को भी ब्रेक डाउन किया जाता है और बाज़ औक़ात सेंटेंस की जो फॉर्म्स हैं या उसके पार्ट हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में खास तौर पर ये 4 किस्म के जो है ना, इनमें तो हर बार हर किस्म के ही टेस्ट में पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 किस्म के जो टेंस सेंटेंसेस हैं इनमें से लाजमी ही क्वेश्चन आता है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जिन जिन टेस्ट में मैं अपीयर हुआ हूँ, तो ये तो समझ लें कि इनमें से तकरीबन कोई 4 से 5 के करीब क्वेश्चंस
इसी हिस्से में से आ जाते हैं, जो 20 नंबर का पोर्शन है। उसके अलावा 12 टेंसेस में से कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्टिव वॉइसेस और पैसिव वॉइसेस, उससे भी पूछा जा सकता है। नरेशन के बारे में, डायरेक्शन, डायरेक्ट एंड डायरेक्शन, डायरेक्ट नरेशन दी जा सकती है, इनडायरेक्ट आपके पास ऑप्शन होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनमें से भी पूछा जा सकता है। पंक्चुएशन होती है, और पंक्चुएशन से भी एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं। वेकेबलरी आती है, वेकेबलरी में से जो आपकी आमतौर पर जीआरई लिस्ट होती है वहां से पूछे जाते हैं। ईडियम्स भी आ जाते हैं, हर बार तो नहीं आते लेकिन आते हैं, ये वोकेबलरी का हिस्सा ही इसको माना जाएगा। प्रपोजिशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रपोजिशन, करेक्ट यूजेज ऑफ प्रपोजिशन आते हैं। क्लॉजेज, क्लॉजेज पे और फ्रेजेस पे, फ्रेजेस यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ। फ्रेजेस, उसकी टाइप्स, क्लॉजेज और उसकी डिबेट, उसके सब टॉपिक्स, और फ्रेजेस जो है, फ्रेजेस जो हैं उनके सब टॉपिक्स, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उनकी टाइप्स पूछ ली जाती हैं, काइंड्स पूछ ली जाती हैं, और बाज़ औक़ात एक फ्रेज या एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है, नीचे से आपसे टाइप पूछ ली जाती है ऑप्शन में। तो ये जो 20 नंबर का पार्ट है, ये पार्ट इंग्लिश के लेक्चरशिप के लिए अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स उनके लिए, प्लस जो बाकी किसी भी सब्जेक्ट में एफपीएससी की लेक्चरशिप टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये कॉमन है, 20 मार्क्स। तो ये एक प्रेपरेशन तमाम सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज के लिए काफी होगी। और ये पोर्शन जो है, पार्ट है, पार्ट टू मास्टर लेवल का इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स या बाकी जो भी टर्म्स रिलेटेड पार्ट होता है। इसमें एमसीक्यूज तकरीबन 50 मार्क्स होते हैं, बाज़ औक़ात ये 55 तक भी चले जाते हैं, तो ग्रामर का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है, क्योंकि 30 मार्क्स जो आगे आ रहे हैं, 30 मार्क्स प्रोफेशनल के, वो तो उसकी स्ट्रिक्ट मार्क्स डिवीजन है। इसका मतलब ये है कि उसमें से जो प्रोफेशनल का है वो 30 के 30 ही एमसीक्यूज आएंगे। उसके लिए उन्होंने बाकायदा वहाँ पे हेडिंग देकर आगे लिखा होता है, 70 के बाद 71 से लेकर वहाँ पर लिखा होता है कि प्रोफेशनल पार्ट। तो हम आगे उसको भी देखते हैं। मास्टर लेवल का जो सिलेबस है, तकरीबन सारा यूनिवर्सिटीज, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारे मास्टर लेवल पर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है इसकी, मैंने उसके मुताबिक इसकी मार्क्स डिवीजन की है। मैं जो खुद एग्जाम्स में इनके अपीयर हुआ हूँ, उसकी मैंने एक केयरफुल, आप कह लें कि केयरफुली मैंने उनको ऑब्जर्व किया, और बल्कि मैंने गिनती भी करके चेक किया था। तो लिंग्विस्टिक्स का जो पार्ट है, तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज आते हैं। आप ये बात याद रखिएगा कि ये जो 5th नंबर पर है, इंग्लिश लिटरेचर 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी ड्रामा, ये तो लाजमी 30 से 35 मार्क्स का होगा। ये तो लाजमी ही 30 से 35 मार्क्स का होगा, बल्कि मैंने जब एक बार इम्तिहान दिया तो 35, पूरे 35 एमसीक्यू जो है वो इस पार्ट से आए थे, और बाकी जो 15 से 20 थे, मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात जो ग्रामर का इंग्लिश लिटरेचर में अपीयर होने वाले, इंग्लिश के लेक्चरशिप के टेस्ट में अपीयर आने वाले लोग हैं, तो 5 मार्क्स वो वहां से भी ले लेते हैं, तो इसको 20 भी कर देते हैं जो ऊपर वाले 4 हैं। तो 20 की डिवीजन वो इस तरह करते हैं कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स से तो लाजमी ही क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के 10 से 12 एमसीक्यूज होते हैं। और ये लिंग्विस्टिक्स के एक पेपर जो आमतौर पर ऑप्शनल के तौर पर मास्टर लेवल पर ऑफर किया जाता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, खास तौर पर एक बुक है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यू। इससे लास्ट टाइम भी इसके पहले चैप्टर से तकरीबन 3-4 क्वेश्चन ही आए थे, बाकी भी ओवरऑल जो है इसी बुक से ही कॉन्सेप्ट्स लिए गए थे। तो 10 से 12 के बीच जो है लिंग्विस्टिक्स से एमसीक्यूज आते हैं।
और ये लाजमी ही लिंग्विस्टिक से ये क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। और सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स ये बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा टॉपिक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इसको आप कह लें। ये वैसे तो लिंग्विस्टिक्स का चैप्टर है, लेकिन ये कुछ अलग पूछते हैं यहाँ से, उसके लिए भी मैंने रिसर्च कर रखी है। ये तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिक्शन से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इससे 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 पार्ट हैं लिंग्विस्टिक्स के अलावा, मैंने आपको बताया कि जो लिटरेचर है 30 से 35 क्वेश्चन, और तकरीबन 10 से 12 के बीच जो है लिंग्विस्टिक्स है, ये तो मस्ट हैं। अब ये जो 3 सिंटैक्स, डिक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, इनकी मार्क्स डिवीजन इस तरह अरेंज कर रही होती है कि बाकी जो तकरीबन अ, आप समझ लें कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछते हैं। बाज़ औक़ात वो सिंटैक्स से 5 पूछ लें, 4 पूछ लें, 2 पूछ लें, 1 पूछ लें। बाज़ औक़ात वो डिक्शन से 1 पूछ लें, 5 पूछ लें। और बाज़ औक़ात इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है, यहाँ से वो 8 पूछ लें, 5 पूछ लें, 3 पूछ लें। तो ये इसका फोकस जो है चेंज होता रहता है जो अगला इम्तिहान होता है उसमें। तो ये आप अगर पार्ट क्लियर कर लेते हैं तो इनमें से ये तो तय है कि इन तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। और ये मैं बात वो बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया इम्तिहान में बैठकर। ये कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है। तो और अगली बात कि मार्क्स की डिवीजन जो 5th नंबर पर इंग्लिश लिटरेचर का जो पार्ट है, जो एफपीएससी सिलेबस में, ये सिलेबस भी जो दिया हुआ है, ये मार्क्स की डिवीजन मैंने की हुई है। और ये सिलेबस की जो डिवीजन है ये एफपीएससी की अपनी ऑफिशियल डिवीजन है। उसके अलावा 5th पे बाज़ औक़ात वो डिवीजन ये ड्रामा की दे भी देते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भी देते। लेकिन ये तो तय है कि इंग्लिश लिटरेचर जब वो 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो वो हर हाल में इस 30 से 35 मार्क्स का जो पार्ट है, इसमें ये जो नीचे दिए गए प्ले राइट्स हैं वहीं से ही पूछते हैं। इनसे कभी भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये 100% अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी मैंने टेस्ट दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी किए हैं, तो कभी भी इन प्ले राइट्स और इन्हीं प्ले से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आया। बस शर्त ये है कि इनको फिर सरफेस लेवल पर तैयार नहीं करना, बल्कि इन डेप्थ इनके कुछ जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको आइडिया है कि इनके की फैक्ट्स होते हैं, इनकी टेक्स्ट की स्टडी होती है और बाकी जो चीजें होती हैं इन डिटेल पढ़नी होती हैं। तो शेक्सपियर जो है उसके जो प्लेज हैं वो हैं हैमलेट, किंग लियर, ट्वेल्थ नाइट। ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं और शेक्सपियर से आते हैं, तो इन 3 के अलावा कहीं से नहीं पूछा जाता शेक्सपियर। और ज्यादातर फोकस जो होता है वो टेक्स्ट के अंदर से होता है, यानी अगर आपने टेक्स्ट को इन डिटेल और इन डेप्थ पढ़ा है, स्टडी किया है, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसी तरह विलियम कॉन्ग्रेव का एक प्ले है द वे ऑफ द बर्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2। शॉ, जीबी शॉ जो है पिग्मेलियन, हार्ट ब्रेक हाउस, ये 2। और हैरोल्ड पिंटर द केयरटेकर से पूछा जाता है, इसका द केयरटेकर है प्ले, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन 1, 2 या 3 डिपेंड करता है। सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूजीन ओनील, इनका जनाब का एक ही प्ले जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफपीएससी के, जो ये जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चरशिप का इंग्लिश का टेस्ट, उसमें लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट, ये एक प्ले है। और ये सारे जो प्ले तकरीबन है 12 के करीब, 12 है तकरीबन। तो एक तो बात ये कि 30 से 35 मार्क्स मस्ट हैं जिन जो इस पार्ट से पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बात तय है कि इन 12 प्लेस के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, 12 प्लेस के अलावा। और मार्क्स की जहां तक डिवीजन इनकी है तो ये वेरी करती है। शेक्सपियर पर तो मस्त पूछा, और ये बात भी तय है कि इन सब में से
एटलीस्ट एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। और हो सकता है किसी एक पर ज्यादा फोकस कर लिया जाए, तो फिर किसी से तीन चार पूछ लिए जाए, किसी से एक पूछ लिया जाए, किसी से छह पूछ लिए जाए। लेकिन इन हर प्लेस में से जिनकी मैंने लिस्ट दी है, एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी पार्ट को अगर आप इम्तिहान में, क्योंकि एक तरह का कंपटीशन है, ये भी कंपैरेटिव एग्जाम होता है, तो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना होता। बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि अगर वो डिक्शन से पूछते हैं, सिंटैक्स से एक पूछ लिए, डिक्शन से पांच पूछ लिए, तो पूछते लाजमी है। और अगर आपने सिंटैक्स डिक्शन को छोड़ दिया, सिंटैक्स को तैयार कर लिया और डिक्शन से पूछ लिया गया, जबकि सिंटैक्स पर कम फोकस रहा, अगली बार सिंटैक्स पे हो सकता है ज्यादा फोकस हो। तो तैयारी इसकी इन्हीं पार्ट से करेंगे, तो आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार किया कर लिया जाए, तो अच्छा स्कोर दे देता है ये पार्ट। उसके बाद हम आएंगे प्रोफेशनल टेस्ट, जिसको एफपीएससी ने अपने पेपर पर भी लिखा होता है प्रोफेशनल पार्ट, प्रोफेशनल के प्रोफेशनल पार्ट। वो असल में एजुकेशन जो होती है, जिसको हम कहते हैं ना एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, या बीएड लेवल पर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहां से पूछा जाता है 30 मार्क्स का। एफपीएससी ने जो लिस्ट दी हुई है, उन्होंने वो तकरीब वो देते हैं ये तीन या चार, यानी पहले तीन बाज़ औक़ात सिलेबस में दे देते हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, और क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, ये तीन देते हैं पीएससी। और इन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं, और बाज़ औक़ात नॉलेज ऑफ लुईस टैक्सोनॉमी, ये एक छोटा सा आधे घंटे में कवर किया जाने वाला है, उससे भी कम वक्त में कवर किया जाने वाला एक टॉपिक है, जो इसी के अंदर आता है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और जो मैं समझता हूँ, जो लोग एजुकेशन या इस प्रोफेशनल पार्ट में कमांड रखते हैं, जो इस प्रोफेशनल पार्ट में अच्छी कमांड रखते हैं और इसको उन्होंने सीरियस होकर तैयार किया है, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको फेवर करते हैं या फेवरेटिज्म नहीं होती। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बाकी जो सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो तो अगर तैयार करने वाले हों तो वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो चीजें पहले पढ़ी होती हैं, तो हम उनको इजीली तैयार कर लेते हैं अगर करना चाहें। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको अक्सर लोग, सीरियस लोग भी हों, तो वो इसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पार्ट में आपने तकरीबन 25 मार्क्स लेने हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अगर आप इंटरव्यू में पहुंचना चाहते हैं, तो ये पार्ट। वैसे तो ओवरऑल जो मेरिट की भी ऑब्जर्वेशन है एक मेरी, कि 60 से ऊपर मार्क्स जिनके होते हैं, तो उनको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है, 60 से ऊपर के जो मार्क्स होते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी इसमें तकरीबन आपको 25 मार्क्स लेने चाहिए। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि ये तीन पार्ट से क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन वो इस पार्ट के अंदर इन तीन या चार जो उन्होंने कंटेंट दिए हुए हैं, जो एरियाज दिए हुए हैं, सिर्फ वहां तक ही इक्तफा नहीं करते, बल्कि वो बीएड लेवल लेवल का जो सिलेबस है, उनमें जो है फिलॉसफी हो गई, एजुकेशनल फिलॉसफी हो गई, या एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, उसकी थ्योरीज, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप ये समझ लें कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, तकरीबन वो 30 में से 22 से 25 के करीब तो एमसीक्यूज आ जाते हैं, लेकिन 5 से 6 7 या 8 क्वेश्चंस लाजमी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की बेस पर भी आते हैं। और बात हो रही थी एजुकेशन के पार्ट की। तो एजुकेशन का पार्ट जो मैंने इसके लिए बनाया है, तकरीबन उस पे हर एस्पेक्ट को कवर किया, और इसके तकरीबन मैंने, अगर हेडिंग्स की सूरत में भी नोट्स की बात करूं, तो तकरीबन कोई 200 पेजेस से भी ज्यादा के मैंने नोट्स इस पे बनाए हुए हैं। और हर कॉन्सेप्ट, हर एरिया, और तकरीबन आप समझ लें कि
बीएड का जो सिलेबस है, जिन लोगों ने बीएड की हो, अगर ये पार्ट कर लेते हैं, हमारे इस जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं इसके जरिए कर लेते हैं, तो तकरीबन उनका एक तरह से बीएड हो जाएगा। वो इतनी हम इन डिटेल और इन डेप्थ इसको कवर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मैं करवाऊंगा भी सबसे पहले यही पार्ट, क्योंकि जिन लोगों ने ये कर लिया तो वो समझ लें कि उनकी कामयाबी इंशाल्लाह पक्की है, क्योंकि ये पार्ट जो है इसको तैयार करना अपने आप जो है ना बड़ा मुश्किल काम है। इस पे मैंने भी जब तैयारी की थी, मैंने जैसे गुजारिश की कि वो तैयारी की थी, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में तकरीबन मुझे 10 से 15 दिन लग गए थे पढ़ने से पहले, कि कौन सा हिस्सा कब आए। तो इसकी मैंने एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स आउटलाइन तैयार की थी, और उसके फिर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स एंड उसके अंदर कोई सब टॉपिक है तो वो ये बहुत ही तवील हिस्सा है। इसके ये 30 मार्क्स, अगरचे 30 मार्क्स का है, लेकिन इसके जो डेप्थ और विड्थ है तकरीबन वो सीएसएस का अगर पेपर लिया जाए 200 मार्क्स का, उससे भी ज्यादा है पीएमएस सीएसएस का पेपर। तो इस पार्ट को तैयार करना जो है, मेरे ख्याल में अगर किसी ने इंटरव्यू के लिए जाना है तो ये पार्ट तैयार करना उसके लिए फायदा है। अगर वो ये तैयार नहीं करता तो मुझे यकीन है, मैं बड़े दावे के साथ ही कह सकता हूँ कि वो इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सकता। तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए इस पार्ट की तैयारी के बगैर नहीं पहुंच सकता। वो महज 70 मार्क्स या फिर सिर्फ अपने सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनकी तैयारी के साथ इंटरव्यू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि 60 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए आपके इंटरव्यू तक जाने के लिए। अच्छा, बेनिफिट्स क्या हैं एफपीएससी के लेक्चरशिप टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है कि आपने एक तैयारी करनी है, और एफपीएससी की खूबी यह है कि 3 सीट्स हों किसी भी सब्जेक्ट की, 5 हों 8 हों, तो एक साल में वो उसको निकाल देते हैं। आसान लफ्जों में अगर इसका कंपैरिजन पीपीएससी के साथ किया जाए, तो पीपीएससी के जो वैकेंसीज हैं वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, साल बाद तो बहुत कम होती हैं, वो आती हैं, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद तकरीबन आती हैं। जबकि ये जो सीट्स हैं इनकी अनाउंस होती रहती हैं एक साल में। मेरे ख्याल में एक साल के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया पिछले चंद एक सालों में, 3 बार अनाउंस होती हैं। 2 दफा तो लाजमी मस्ट है ना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, खासतौर पर इंग्लिश को मैं ऑब्जर्व कर रहा, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो 2 से 3 बार जो है ये वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप एक तैयारी कर लेते हैं तो आप उस एक तैयारी के बेस पर आप अप्लाई करें, टेस्ट दें। मिसाल के तौर पर आजकल जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो अब आज जैसे आजकल फीमेल्स की आई थी लास्ट मंथ, तो उनका टेस्ट तकरीबन जब होगा तो उससे पहले पहले मेरा ख्याल है और भी अनाउंस हो जाएंगे, उसमें अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह आप हर 3 4 महीने 5 महीने बाद एक टेस्ट देंगे, और फिर एक टेस्ट का आपका रिजल्ट आएगा, आप इंटरव्यू में जाएंगे, उससे पीछे फिर एक और का आ जाएगा। तो आप मुसलसल अगर इसके लिए कोशिश करते रहें तो कामयाबी फिर धीरे मिल जाती है। जबकि पीपीएससी का प्रॉब्लम ये है कि एक बार आती है उसके लिए आप, एक तो उसकी लिटरेचर का पार्ट जो है या सब्जेक्ट का पार्ट है वो बहुत ही गहराई से उससे पूछा जाता है, और तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जबकि इसका लिमिटेड स्कोप है, और वो स्कोप भी डिफाइंड है पहले ही। तो कभी भी सिलेबस जो दिया गया है एफपीएससी की तरफ से उससे बाहर कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो एक बार प्रिपरेशन करेंगे, जो भी वैकेंसीज आती रहें अप्लाई करते रहें, और उसके बाद अपीयर होते रहें, तो ज़्यादा जब आप अटेम्प्ट देते रहते हैं तो आपके एलोकेशन के चांस एक तरह से, क्योंकि आप इम्प्रूव करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि इसका एक और फायदा जो बड़ा आप देख लें, अहम मैं समझता हूँ, वो है
कि एफपीएससी का, जो एफपीएससी में आप अटेम्प्ट्स होती हैं ना, वो लिमिटेड नहीं होती। पीपीएससी में तो 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, अगर 3 अटेम्प्ट्स आपकी वेस्ट हो गई तो बस फिर आप कभी भी अपीयर नहीं हो सकते, जबकि एफपीएससी में ऐसा नहीं है। एफपीएससी में आप जितनी भी अटेम्प्ट्स चाहे ले सकते हैं, तो उससे आपकी अटेम्प्ट्स के ज़ाया होने का भी कोई खदशा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी शॉर्ट प्रेपरेशन है और टू द पॉइंट प्रेपरेशन है, अपने सिलेबस के मुताबिक। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। अगर आप, मैंने जो आपको बताए एरियाज, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बड़े इत्मीनान के साथ इम्तिहान में बैठ सकते हैं। जबकि पीपीएससी की बात करें तो वो बहुत ही अनसर्टन है। 2020 में भी जब पेपर आया था तो इंग्लिश का बता रहा हूँ, वैसे भी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड पूछ लिए गए थे। मसलन इंडियन लिटरेचर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो ज़्यादातर अंतिम लेवल पर भी हम नहीं पढ़ पाए। इसका एक और फायदा ये है कि आप, इसकी प्रमोशन जो है ना, आप 18वें 19वें और 20वें ग्रेड में इसकी तेजी से होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेक्चर अपॉइंट हो गए हैं तो आप फौरन तैयारी करना शुरू करते हैं 18 स्केल के लिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वो एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इसकी भी साल में 1-2 बार जो है हर हाल में अनाउंस होती रहती है। और दूसरा फायदा इसका यह है कि अगर आपने एमफिल किया हुआ है और 3 साल आपका एक्सपीरियंस है, तो आप 18 के लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप आगे जो है, अगर आपने एमफिल किया हुआ है और 5 साल है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट अभी इस वक्त याद नहीं है, 5 साल यहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अगर आपने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए किया, वो भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, आपने 5 साल सर्व किया और अप्लाई किया तो हो जाता है। तो जबकि अगर पीपीएससी के जरिए हायर एजुकेशन में जाने वाले जो लोग हैं, मैंने वो देखा है कि अक्सर लोग जो हैं उनको तकरीबन पहली प्रमोशन 18 ग्रेड में लेते हुए 17 साल, 15 से 17 साल लग जाते हैं, जबकि इसमें तो आप इतने अरसे में आप 20वें स्केल तक आ सकते हैं। और अगली बात ये कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा। एक तो ये कि हम तैयारी इसकी कम्प्रिहेंसिव करेंगे। कम्प्रिहेंसिव का मतलब है कम्प्रिहेंसिव, हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, हर एरिया को कवर करेंगे। अगर किसी एरिया से एक मार्क या एक नंबर का भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी हम हर एरिया को देखेंगे, ये ध्यान में रख करके अपनी तरफ से हम 100% एरियाज को कवर करेंगे, ताकि जब आप जाएं तो मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकें। तो ग्रामर का पोर्शन खास तौर पर जो है उसको हम डिटेल से और डेप्थ से कवर करेंगे। उसके अलावा लेक्चर्स होंगे, डिटेल लेक्चर होंगे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर हम फोकस करेंगे। खास तौर पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है। दो पार्ट्स में, एक पार्ट में जो मैंने डिस्कस किया ग्रामर वगैरह, और दूसरा पार्ट जो मैं समझता हूँ कि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रोफेशनल का, 30 मार्क्स का, जिसको सबसे पहले इंशाल्लाह मैं कवर करवाऊंगा, और उसको इन डिटेल इन डेप्थ कवर कराऊंगा। उस पर बहुत ज़्यादा मैंने काम कर रखा है, बहुत ज़्यादा काम कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा आपको नोट्स देंगे, जो नोट्स मैंने खुद पढ़े और इम्तिहान को क्रैक किया है उस पर, और एक से ज़्यादा बार मैंने उसको क्रैक किया। जो मेरे पास डिटेल नोट्स पड़े हुए हैं, उन्हीं की बेस पे हम उसको आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद वही नोट्स आपको दिए जाएंगे और स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो उन नोट्स की बुनियाद पर अगर आप नोट्स पढ़ते हैं और लेक्चर अटेंड करते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसके अलावा कहीं भी कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। कुछ भी आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ उसी एक ही डॉक्यूमेंट में मौजूद है। तो वो आप अगर करोगे तो वो इंशाल्लाह वहीं से कवर हो जाएगा। और बाकी लोग जो हमारे इस
कोर्स में एनरोल होंगे इंग्लिश लेक्चरशिप टेस्ट के अलावा। बेसिकली तो इंग्लिश का है, लेकिन इंग्लिश के लेक्चरशिप के अलावा, क्योंकि कॉमन पार्ट है 50 नंबरों का, एक 30 नंबरों का कॉमन है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, और 20 मार्क्स जो हैं वो ग्रामर वगैरह से वो भी कॉमन है इंग्लिश वालों के लिए भी, और मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी वगैरह। तो उनको 50 नंबर तो हम कवर करवाएंगे ही, यहाँ से करवाएंगे, लेकिन जो उनका अपना सब्जेक्ट है उसको किस तरह तैयार करना है, ओरिएंटेशन हम उस पर देंगे, तैयारी वो खुद करेंगे। उनको भी उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर वो एक लेक्चर जो है हम इसको देख लें, आधे घंटे का लेक्चर होगा, ओरिएंटेशन में बता दिया जाएगा कि ये किस तरह इसको तैयार करना है, क्योंकि एफपीएससी ने सिलेबस जो है उसकी आउटलाइन तो दे दी हुई होती है 50 नंबरों की, लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा, और कभी भी एफपीएससी बाहर से क्वेश्चन नहीं, उससे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछता। ये भी मेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद देखा है। कभी भी एफपीएससी ने, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ अपनी लेक्चरशिप के टेस्ट जो मैंने दिए हैं, वहां से कभी भी नहीं पूछा, आउट ऑफ द सिलेबस कभी भी नहीं पूछेगा। तो ये पार्ट जो है कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हमारी ओरिएंटेशन के मुताबिक कवर करेंगे, तो ये भी आपका एक अच्छा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस तरह कवर करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी लेक्चर। हम जूम के जरिए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, लेक्चर होंगे इन डिटेल, लेक्चर होंगे, नोट्स जो बने हुए हैं, मेरे पास सारा स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लान ऑलरेडी तैयार है। शुरू के 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं जो हम एरिया शुरू करेंगे, सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा कि हम कवर करेंगे प्रोफेशनल के 30 नंबर के जो कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पहले उसको कवर करेंगे, फिर ग्रामर को कवर करेंगे जो सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर देंगे, और इंग्लिश वालों को फिर हम इंग्लिश की तैयारी, जो इंग्लिश का पार्ट है उसकी तैयारी करवाएंगे। फिर लेक्चर नोट्स जो हैं वो हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद वो जो हमने पढ़ाया था उसके नोट्स भी हम आपको पीडीएफ या डॉक्यूमेंट के या पीपीटी के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा फिर हम क्विज लेक्चर के बाद भी क्वेश्चन आंसर का एक मुख्तसर सेशन भी रख लिया करेंगे, और एंड में भी क्विज, अगले लेक्चर में भी जो पिछला हमने पढ़ा उस पर क्विज करेंगे, ताकि ये चेक किया जा सके कि आप की प्रोग्रेस किस तरह जा रही है आगे। वीकली टेस्ट हम लेंगे एमसीक्यूज टाइप, उस ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे वो, तो इंशाल्लाह इससे भी आइडिया होता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, और इसके बेनिफिट्स के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी इसी ही पैटर्न के मुताबिक अगर आप करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। बाकी अगले मराहल हैं, तो टेस्ट के बाद मराहल होते हैं, वो फिर इंशाल्लाह जो लोग क्लियर कर लेंगे टेस्ट को, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि एफपीएससी पहले टेस्ट लेता है, उसके बाद उसका टेस्ट के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट किया जाता है 10 लोगों को एक सीट के अगेंस्ट, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं 10 लोगों से एक सीट के अगेंस्ट, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों को, फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, जो मेरिट में कॉल करते हैं फिर उनको एलोकेट कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं अपनी पहली क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।